नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में, जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 को आएंगे दरभंगा, राज मैदान में चल रही है तैयारी। और मधुबनी से पलटी मारी अली अशरफ फातमी ने, बसपा से भी किया किनारा, रास नहीं आया हाथी का साथ, लिया नामांकन वापस, राजद को कोसा, नीतीश की तारीफ, लेकिन कहा अभी किसी पार्टी में नहीं। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082, 8409833709। Sanford, UK concept-based preschool with true smart learning system, now in Darbhanga, which will provide your child a happy, safe and clean environment. सैनफोर्ड में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे बॉल पूल, जू, मोटू पतलू एंड मैनी मोर, जिससे एजुकेशन को बनाया जाता है इंटरेस्टिंग। सैनफोर्ड में वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स, कैरिकुलम बेस्ड एक्टिविटीज और वेल क्वालिफाइड टीचर्स के जरिए बच्चों को मदरली केयर के साथ साथ उनकी नॉलेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड भी किया जाता है। वहीं होली के स्पेशल ऑफर में अपने बच्चे का निःशुल्क एडमिशन कराने का लाभ उठाएं। हमारा पता है नेशनल सिनेमा चौक, टेरी बाजार, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9155544052। जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 180010295003। और अब समाचार विस्तार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने अधिकारियों के साथ किया बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। लोकसभा चुनाव एक सप्ताह बाद है मतदान, और 29 तारीख को चौथे चरण में मतदान होगा दरभंगा संसदीय क्षेत्र का। हालांकि 6 तारीख को भी दरभंगा का 2 हिस्सा, केवटी और जाले, जो मधुबनी संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां मतदान होना है। लेकिन 29 तारीख को ही मानक मांगकर पूरी तैयारी की जा रही है, और इस संदर्भ में पूरी तैयारी की समीक्षा की जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सोमवार को। समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न कोषांगों की जानकारी ली। वरीय पदाधिकारी से लेकर जो उनके सहयोगी थे वे भी मौजूद रहे इस बैठक में। अंबेडकर सभागार में हुए कार्यक्रम में कार्मिक कोषांग, सामग्री कोषांग, मतपत्र कोषांग, विधि व्यवस्था कोषांग एवं अन्य कोषांग की जानकारी, EVM कोषांग जो मुख्य कोषांग है उस संदर्भ में भी जानकारी ली। वाहन कोषांग में वाहन की क्या तैयारी है, किस तरह से पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जाएंगे, मतदान कर्मी जाएंगे। प्रशिक्षण कोषांग, प्रशिक्षण किस तरह से उन्होंने लिया है, इन सब की जानकारी जिला पदाधिकारी ने प्राप्त किया। तो अभी डिस्कशन कर रहे थे, आगे देखिए उसमें काफी डिटेल्स दिया हुआ है, कहाँ कौन वाहन का क्या, आगे बढ़ाइए। ये समस्तीपुर का है, आज तुरंत भेजिए, प्लान करा के।
और आपका बाकी रजिस्टर्स जो बनाना है मिलान स्थल पर और वितरण स्थल पर, वो सबका फॉर्मेट बना करके पहले तैयार कर ले पर्याप्त संख्या में। इलेक्शन ऑफिसर भी इसको मॉनिटर करते रहिए। एक आदमी घोषणा का काम और अन्य घोषणा से सामग्री कलेक्ट कराना है, उसको भी समन्वय कराना, जैसे पीपीटी में बताया गया। वो बहुत काम है, मेहनत करके आपको कोऑर्डिनेट करा लेना चाहिए और स्मूथली बिल्कुल टाइमली डिस्पैच हो जाए। पुलिस लाइन से भी बात कर लीजिए, संपर्क में रहिए पुलिस लाइन में। 28 तारीख को जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक सभी जो पीसीसीपी है उसे रवाना करेंगे संबोधित करके, और वहीं मिलन होगा पुलिस पदाधिकारियों का और मजिस्ट्रेट का कि किस विधानसभा में कौन से लोग इनके साथ जा रहे हैं। यह अंतिम मिलन होता है, क्योंकि तब तक जानकारी नहीं होती है कि हमारे साथ पुलिस पदाधिकारी कौन है, या पुलिस पदाधिकारी को ये जानकारी नहीं होती है कि उनके साथ दंडाधिकारी कौन है। और 28 तारीख को मिलन होते ही वो जो गोपनीय रहता है उसके साथ ही ईवीएम लेकर उन्हें रवाना कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का पक्षपात, आरोप या कोई ऐसी व्यवस्था किसी प्रत्याशी के पक्ष में ये लोग ना कर पाए। यही व्यवस्था है पूर्ण पारदर्शिता और स्वच्छ मतदान के लिए। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया सीएम साइंस कॉलेज में। बताया गया मताधिकार का प्रयोग, मतदान का प्रयोग, लोकतंत्र का महत्व। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया सीएम साइंस कॉलेज में। मताधिकार का, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी का कैसे प्रयोग किया जाए, यह गुर सिखाया गया, से इसका महत्व बताया गया। वोटर अवेयरनेस सेल्फी पॉइंट बनाकर 18 वर्ष के नवयुवक नवयुवतियों ने सेल्फी लिया। हमरा सभक देश के महापर्व अपना होता दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल का, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल का और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 6 मई का हुआ जा रहा है। जना जना दिन लगीच भेल जा रहा है, तेना तेना उत्साह जैसे हमरा सभक बढ़त जा रहा है और जागरूकता के जो गति है से और तेज भेल जा रहा है। हमरा सब जागृत छी। ये पर्व है, एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए। जो नया मतदाता है, जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, उनको ये और उत्साह होना चाहिए कि अपने साथ जो कोई दूसरे मतदाता कहीं छूट रहे हैं, खास करके वृद्ध हैं, अपाहिज हैं या किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, उनको अपने साथ ले जाओ। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी युवा मतदाता हैं, बूढ़े हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, सबों से आग्रह है कि वो लोग घर में नहीं रहे बल्कि अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर और अपना बहुमूल्य वोट दें और एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में, विकास में अपना सहयोग दें। क्या नाम हो? सुषमा कुमारी। पर्व है, इस पर्व में सब अपना अपना योगदान देंगे और अपने देश के राह को, अपने देश के भविष्य को एक सही राह दिशा सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरभंगा आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। राजग उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर और आसपास के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 तारीख को 10 बजे राज मैदान में उनकी सभा हो। इस संदर्भ में आईजी पंकज दराज और डीआईजी छत्रनील सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया। यह दृश्य दरभंगा राज मैदान का है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को लोगों को संबोधित करेंगे। आधुनिक ढंग से बन रहा है पंडाल, श्रोताओं को धूप न लगे और बिल्कुल हाईटेक अंदाज में व्यवस्था। बाहर से आए कारीगर इसे अंतिम रूप देने में लगे हैं। 5 दिन पहले आई बारिश के बाद दरभंगा नगर निगम को जिम्मा दिया गया इसमें से पानी निकालने का। उसने जी जान लगाकर मशीन से लेकर मैनुअल पावर तक में पूरे मैदान को साफ किया, जल निकासी की। उसी तरह विधि व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु लगातार जिला पदाधिकारी के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक आते रहे और सोमवार को आईजी पंकज दराज और डीआईजी छत्रनील सिंह ने भी स्थिति का जायजा लिया, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। पूरे हाईटेक व्यवस्था के साथ
इस बार दरभंगा राज मैदान में प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए बाहर से ही वाटरप्रूफ एल्युमिनियम का पंडाल लगाया जा रहा है और आयोजक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण भी लगातार इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। एक तरफ आयोजक तैयारी में लगे हैं तो दूसरी तरफ व्यवस्था और विधि व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था में पूरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार दौरा कर समीक्षा कर रहा है। श्रोता किधर से आएंगे, प्रधानमंत्री के आने जाने का रास्ता क्या होगा, सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी, इसकी तैयारी। ये एक वीआईपी आगमन होने वाला है 25 तारीख को, यहाँ कार्यक्रम होगा। उसके मद्देनज़र सुरक्षा की तैयारी जो है की जा रही है और उसी सुरक्षा में और क्या क्या करना है और कैसे सुरक्षा को व्यवस्था को पुख्ता करना है और अच्छी व्यवस्था रहे, उसी का हम लोग एक निरीक्षण कर रहे हैं। कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसमें लोग इसमें और बेहतर से बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था हो, वही कार्रवाई। ये जो जगह है यहाँ तकरीबन 1 लाख की भीड़ जो है दर्शक है वो यहाँ आ सकते हैं और काफ़ी पूरा शहर के 7-8 द्वार हैं जिनसे प्रवेश है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। सुरक्षा के जो मापदंड हैं उनको पालन करना पड़ेगा। लोगों को कैमरा है या ये जो भी बैटरी संचालित है चीज़ है वो सब के साथ ना आएंगे। अपना पानी रख सकते हैं, आधा बोतल पानी अपना रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पुलिस महानिरीक्षक पंकज दराज ने कहा कि जो जगह है उसमें 1 लाख तक लोग आ सकते हैं और उसी के मद्देनजर रखकर तैयारी की जा रही है। द्वार भी अलग अलग बनाए गए हैं और जो मापदंड है उसके तहत पूरी समीक्षा, विधि व्यवस्था और तैयारी के लिए प्रशासन पहले से सजग है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी में हुए आपराधिक ग्राफ को बताया डीआईजी छत्रनील सिंह ने चुनाव के दौरान पुलिस की सख्ती और कार्रवाई का ब्यौरा मीडिया के समक्ष दिया ताकि आम लोग जान सके। उन्होंने कहा कि 15 तारीख से 21 तारीख तक इस एक सप्ताह में 369 अभियुक्तों की या तो गिरफ्तारी हुई या आत्मसमर्पण किया गया, जिसमें दरभंगा के 72, मधुबनी के 193 और समस्तीपुर के 104 अभियुक्त हैं। इस संदर्भ में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों से 4,93,300 रुपया दरभंगा प्रमंडल में जुर्माने की राशि वसूली गई, जिसमें दरभंगा सबसे अव्वल 2,53,700 रुपया, मधुबनी 1,40,200 रुपया और समस्तीपुर में 99,400 रुपया हुआ। कुल बरामद देसी शराब का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देसी एवं विदेशी शराब की भी बरामद की गई है, जिसका जिलावार विवरणी है। दरभंगा में 247 लीटर, मधुबनी में 123 लीटर, समस्तीपुर में 4,470 लीटर सबसे अधिक। इस तरह 4,841 लीटर शराब की बरामदगी हुई। अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कुल अभियुक्तों की संख्या 124 है, जिसमें दरभंगा में 34, मधुबनी में 54 और समस्तीपुर में 36। यह कार्रवाई दर्शाता है कि किस तरह पुलिस प्रशासन सक्रिय है। चुनाव को लेकर जो लगातार अभियान चल रहे हैं, उसमें पिछले सप्ताह जो दरभंगा क्षेत्र के 3 कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें कुल 369 गिरफ्तारियाँ हुई हैं तथा 5 आर्म्स और 5 गोली तथा अन्य जो सामग्री बरामद हुए हैं वो आपके उसमें हैं। इसके अलावा लगातार वाहन चेकिंग की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, जिसके आलोक में तीनों जिलों को मिलाकर कुल 4,93,000 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। आपके विरुद्ध अभियान चल रहे हैं। उसमें देसी शराब 1,600 लीटर
और विदेशी शराब करीब 4800 लीटर बरामद हुए हैं। और शराब के मामले में कुल पिछले सप्ताह में 124 गिरफ्तारियां तीनों जिलों में मिला। लगातार आगे भी अभियान चलता रहेगा, कहा डीआईजी छत्रनील सिंह ने। सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल, रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स, special attention to small kids, a co-education from class nursery to class 10th. From class nursery to class 10th. best education, CBSE pattern in English medium. Dedicated and devoted team of teachers who will leave no stone unturned to make your ward a competitive and professional man. Residential cum day scholars, complete English environment, enriched library, sound transport system in all viable routes at minimum cost, playway method for kids, extra curriculum, yoga, art and craft, music and dance classes, remedial classes, teaching through well experienced and trained teacher, special stress on good handwriting and discipline, well managed library having good stock of different publication books, extra classes on social and moral behavior for making them not only successful but also a good human being. Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School, Captain International School, जिसका मोबाइल नंबर है 9525022820 एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सहदिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। Holy Mithila International School affiliated to CBSE New Delhi and English medium co-education and residential school. Registration open for the season 2019-20. Career-oriented nature farming guidelines. Attractive campus with healthy English environment. Classrooms with smart screens, projectors and closed-circuit cameras. Special classes of model education. Special facilities of foreign language, Sanskrit, Urdu classes. Computer and science laboratories with modern equipment. High-tech transport facilities. Online information and SMS alert system. Holy Mithila International School, Khazasaray, Lehariyasaray, Darbhanga. Contact 7061845006 9234928396। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में, जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 को आएंगे दरभंगा, राज मैदान में चल रही है तैयारी। और मधुबनी से पलटी मारी अली अशरफ फातमी ने, बसपा से भी किया किनारा, रास नहीं आया हाथी का साथ, लिया नामांकन वापस,
राजद को कोसा, नीतीश की तारीफ, लेकिन कहा अभी किसी पार्टी में नहीं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी, चुनाव की बात आती है तो लगातार 3 दशक से देखे तो अली अशरफ फातमी और दरभंगा संसदीय लोकसभा चुनाव एक दूसरे के नाम से जुड़ा रहा और इस बार वो कैंडिडेट नहीं है। मधुबनी से उम्मीदवारी ली, वापस कर ली, लेकिन चुनाव के इर्द गिर्द वे बने हुए। सोमवार को पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। मधुबनी से नामांकन वापस ले लिया है, बसपा में नहीं है क्योंकि चुनाव लड़ी नहीं रहे, लेकिन राजद से उन्होंने नाता तोड़ दिया। काफी आहत है। तेजस्वी यादव के बयान पर नीतीश कुमार की तारीफ की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी जदयू में जाने की तैयारी है। जदयू नेता अता करीम भी उनके साथ थे, इससे और बल मिलता है। राजनीति जो न कराए, कभी बाढ़ कभी सुखाड़, कौन किसके साथ होगा यह कहना मुश्किल है। यह भी कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। बहरहाल अली अशरफ फातमी, जिन्होंने 3 दशक से राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखा, लालू राबड़ी की भक्ति में लगातार वे समर्पित रहे, 3 दशक बाद पूरे तौर पर राजद को छोड़ा है और उनके छोड़ने के बाद दरभंगा की राजनीति क्या होगी यह तो इस चुनाव में ही पता चलेगा। इस दृश्य को हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। दिखाने का मकसद यह है कि 3 दशक की राजनीति जो अली अशरफ फातमी की रही, उसका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ यह दृश्य। माछ भात रास न आया, अनपच हो गया। अली अशरफ फातमी दरभंगा से खिसक कर मधुबनी गए, वहां भी सेट न हो पाए और अंततः बसपा के हाथी पर सवार होने के बाद उन्हें लगा कि यह सूट नहीं करता, हाथ का साथ नहीं है और राजद से दूरी बना ली। जदयू की बड़ाई कर रहे हैं, भाजपा से किनारा है, जाएं तो जाएं कहां। राजनीति जो न कराए, अपनी जिंदगी के 3 दशक 30 साल दरभंगा में राजनीतिक गतिविधि और 4 बार संसद का रास्ता तय करने के बाद, 7 बार संसदीय चुनाव लड़ने के बाद वे लगातार राजनीति के केंद्र में रहे, तब जब इस बार वे उम्मीदवार नहीं है। कहना गलत ना होगा कि अली अशरफ फातमी के जितना चर्चा अब्दुल बारी सिद्दीकी और गोपाल जी ठाकुर की नहीं हो रही है, जो दोनों यहां से उम्मीदवार हैं। अली अशरफ फातमी किस पार्टी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नामांकन से पहले की बात थी, नामांकन के वक्त तक की बात थी। दरभंगा के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भीड़ जमा कर कहा कि वे मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। राजद को अल्टीमेटम दिया, ललकारा, लेकिन लालू परिवार के प्रति उन्होंने वफादारी दिखाई। लेकिन जब नामांकन हुआ और तेजस्वी यादव का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि उन्होंने ठेकेदारी नहीं ली है, किसी एक व्यक्ति को ही लगातार टिकट देंगे, तो अली अशरफ फातमी इससे बौखला गए और उनका धैर्य टूटा। घंटे भर के बाद ही उन्होंने राजद की सदस्यता छोड़ दी। मधुबनी से पूरे जोश खरोश के साथ ब्लू कपड़े में लगातार झंडा लहराते हुए, हाथी मेरे साथी के साथ वे मधुबनी चले। कहा पूरे जोर से चुनाव लड़ूंगा, पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा, मेरा संबंध जुट गया है। लेकिन साथ यह भी कहा था कि शकील अहमद को अगर कांग्रेस का सिंबल मिलता है तो वे वापस हो जाएंगे। उन्हें कांग्रेस का सिंबल तो नहीं मिला, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई, मूड ऐसा हुआ, लगा सेट नहीं हो पाया और नामांकन वापस लिया। पहली भीड़ पटना से लौटने के बाद जब उनका टिकट कटा, दूसरी शक्ति प्रदर्शन उन्होंने एक बड़े हॉल में कर करके संकेत दिया कि राजद समझ जाओ, मैं तुम्हारा अंग हूं, अगर काटोगे तो विकलांग हो जाओगे। तीसरा अल्टीमेटम उन्होंने राजद को दिया कि अब भी मौका है, वीआईपी पार्टी को सीट दिया तो उससे भी वे लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जब तेजस्वी यादव का रूखा कड़ा बयान आया तो उन्होंने कहा कि जितनी उनकी उम्र है उतने साल से मैं उनके पिता के साथ राजनीति कर रहा हूं। लगातार ठेकेदारी की बात से इतने आहत हुए कि वे वफादारी के 30 साल उन्होंने भुला दिए और कहा कि तेजस्वी यादव क्या जाने कि लालू राबड़ी के साथ उनकी कितनी वफादारी आई। कहना गलत ना होगा कि जब जनता दल का बंटवारा हुआ तो शरद यादव के साथ रहने वाले अली अशरफ फातमी
लगातार शरद यादव के संपर्क में रहने के बाद भी लालू खेमे में रहे। देवगौड़ा जी जब अलग हुए प्रधानमंत्री, उन्होंने टिकट का ऑफर दिया, वे लालू यादव के साथ रहे। चंद्रशेखर जिस समय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया, अली अशरफ फातमी लालू यादव के साथ रहे। 2014 में जब राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की हार हुई तो अली अशरफ फातमी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन लगाकर कहा कि अगर भाजपा को हराना है तो आपको और लालू यादव को मिलना होगा। वक्त बदला, परिस्थिति बदली, समय बदला, लालू यादव और नीतीश कुमार मिले भी, जुदा भी हो गए, लेकिन अली अशरफ फातमी का राशि इसमें काम नहीं आया। राज्यसभा जब भेजने की बात आई तो कटिहार से अशफाक करीम भेज दिए गए, जो कभी क्योटी में 1995 चुनाव में वो कुछ हजार मत लेकर के आए थे। अशफाक करीम को कोई जानता नहीं था उत्तर बिहार में अली अशरफ फातमी जितना, लेकिन अली अशरफ फातमी पीछे छूट गए। यदा कदा हमेशा अली अशरफ फातमी कहा करते थे कि लालू यादव को बर्बाद करने में 3 आदमी का नाम प्रेम गुप्ता और भोला यादव, और तीसरा नाम वे दबी जुबान से ललित यादव का लेते थे। और बगावत हमेशा उन्होंने कहा कि मैं करूंगा नहीं, लेकिन इन 3 लोगों से सचेत रहना चाहिए लालू यादव को। वर्तमान स्थिति है कि लालू यादव के ये तीनों करीबी हैं, लेकिन अली अशरफ फातमी दूर हो गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी से उनका रिश्ता खटास भरा रहा, लेकिन राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में वे हमेशा एक दूसरे के साथ देते नजर आए। इस बार जब अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव मैदान में हैं, उन पर बागी होने का, हरवाने का आरोप भी लग रहा है। अभी तक उन्होंने चुनाव प्रचार में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि अली अशरफ फातमी ने कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को वोट नहीं करना है, लेकिन अपनी उदासीनता से उन्होंने जता दिया कि राजनीति और संगठन पर उनकी पकड़ है। सूत्र बताते हैं कि अली अशरफ फातमी को जदयू में लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी संवाद हुआ था। कई नेता इस बात को बताते हैं, लेकिन अली अशरफ फातमी ने 6 महीना पहले ही राजद के साथ ही रहना उचित समझा था। लेकिन जब पूरी तरह से नकार दिए गए राजद की ओर, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अशरफ फातमी के बोल बदले थे, सुर बदले थे। नीतीश की तारीफ हो रही थी, भाजपा से दूरी थी, बसपा से किनारा था, कांग्रेस की कोई बात नहीं थी, और विकासशील पार्टी की का जो टिकट ले रहे थे उसकी चर्चा नहीं थी। हाँ, याद तो आ रहा होगा उनको वह भोज जिसमें उन्होंने एक साथ माछ भात खाया, लेकिन यह कैसा माछ भात, मिथिलांचल में माछ को शुद्ध माना जाता है, लेकिन अली अशरफ फातमी के लिए यह रास नहीं आया। बहरहाल 1 सप्ताह बाद चुनाव है। राजनीति की बात करें तो चुनाव में अली अशरफ फातमी नहीं है सीधे तौर पर। वोट या लोग 8 उम्मीदवारों में से किसी एक को करेंगे, लेकिन अली अशरफ फातमी की औपचारिक तौर पर भले न सही, अनौपचारिक तौर पर मौजूदगी रहेगी इस चुनाव में। चुनाव के दौरान अली अशरफ फातमी दरभंगा में रहेंगे, बाहर रहेंगे, मौन रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कर दिया कि बसपा से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उस पार्टी में कैसे गए, लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाए कि 1 सप्ताह में बसपा की हाथी पर सवार और उतरना किसकी मजबूरी थी, नामांकन करना और वापस लेना किसकी मजबूरी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता करीम की मौजूदगी और नीतीश कुमार की तारीफ क्या बता रहा है, ये सब सवाल अली अशरफ फातमी छोड़ गए हैं, जो मतदान के दिन तक चारों ओर घिरता रहेगा। तबाह रहेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी भी, आशावान रहेंगे गोपाल जी ठाकुर भी। भाजपा से दूरी लेकिन जदयू से प्रेम, या कैसा किनारा या कैसी धारा, जनता सब कुछ जानना तो चाहेगी। सबसे पहले मैं पहले की बात कर दूं कि आज से 5-6 महीना पहले मैं पार्टी की ओर से मधुबनी भेजा गया था चुनाव लड़ने के लिए। बीएलए, बूथ कमेटी, बड़ी बड़ी सभाएं, छोटी सभाएं वहां की लोगों को तैयार किया, और वहां राजद और गठबंधन के साथियों में काफी उत्साह था कि पहली मर्तबा
जनता दल या राजद का कोई एमपी वहां से बनेगा। इतिहास में कभी नहीं बना, आप लोगों को मालूम है। कभी हम लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, कभी हम लोगों ने सीपीआई को छोड़ा था, तो इस दफा उम्मीद थी। लेकिन जो टिकट का बंटवारा हुआ, एक दिन पहले तक रात तक मुझसे कहा गया कि आपका मधुबनी क्लियर हो गया। चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे लालू जी हो, सब तरफ से कंफर्मेशन था कि मेरा टिकट हो गया। लेकिन जिस दिन टिकट का बंटवारा था मधुबनी का, दरभंगा का, मालूम ये हुआ कि मधुबनी सीट वीआईपी को किसी साजिश के तहत दे दिया गया। मैंने प्रोटेस्ट भी किया वहां कि भाई इसको रीचिंग करो, क्योंकि पार्टी ही ने मुझे वहां काम करने के लिए भेजा था। मैं 4 मरतबा का लोकसभा मेंबर रह चुका था, 7 चुनाव लड़ चुका था, मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, लोग भी थे, और जितनी भी कलाएं होती है चुनाव लड़ने की मेरे पास थी। फिर न जाने क्यों एक ऐसे आदमी को कैंडिडेट बनाया गया। वीआईपी पार्टी जिसका कोई मेंबर नहीं है, वहां पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उनको वहां से टिकट दे दिया गया। मैंने प्रोटेस्ट किया, पार्टी से रुजू किया कि आप मेरे ऊपर पुनर्विचार करें, जरूरत पड़े तो मुझे वीआईपी ही से चुनाव लड़वा दे। मैं कहाँ जाऊंगा, जीत करके तो एक ही परिवार है, रहूंगा। लेकिन मुझे कहीं से कंसीडर नहीं किया गया। फिर मैंने कहा कि मैं 18 तारीख, जो कि आखिरी तारीख थी नॉमिनेशन की, मैं उस दिन नॉमिनेशन फाइल करूंगा। और मैं समझता था कि मुझे कहीं न कहीं से कोई ऑफर आएगा, चाहे मधुबनी से सीट बदली जाए या फिर उस वक्त तक शिवर भी अनाउंस नहीं हुआ। अब शिवर से मुसलमानी चेहरा आया, लेकिन गया से वो भी अननोन पर्सन। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि राजद ने किन विचारों से ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया। जो तो नतीजा बताएगा, जो नतीजा आने वाला है 23 तारीख को। तो हमने फिर वहां पे जिन लोगों के साथ काम किया था उनकी मीटिंग ली, हमारी जो कोर कमेटी थी उसकी मीटिंग ली, मधुबनी लोकसभा की, और उसमें बात ये निकल के आई कि आपको लड़ना चाहिए, न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आपका प्रोटेस्ट भी दर्ज हो और आप जीत भी सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा जो एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी को हराना, उसी एजेंडे के तहत पहले मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता था। लेकिन 17 तारीख को बहुजन समाज पार्टी ने मुझसे कहा कि आप मेरे सिंबल से लड़िए। मैंने कहा ठीक है। उनको 2 शर्तें रखी कि ये शर्त हमारी अगर पूरी होगी, उसमें एक बहन मायावती का आना भी था, तो मैं कंसीडर करता हूँ आपके। 17 तारीख को उन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया, 18 तारीख को मैंने फॉर्म भर दिया। और यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, आप लोग पत्रकार भाई है, मालूम कर लें, भारतीय जनता पार्टी के इक्वल लोग हमारे नॉमिनेशन के वक्त आए, मुझे अपना समर्थन दिया। महागठबंधन के अंदर आधी भीड़ थी, मालूम कर लीजिएगा, हेलीकॉप्टर भी गिरा था, आधी भीड़। और अब भी मैं उम्मीद कर रहा था कि कहीं नॉमिनेशन के वापसी के दिन तक भी कुछ होगा। लेकिन बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। मुझे जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला, जनाब मोहतरम वली रहमानी साहब का, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और बिहार में इमारत शरिया के भी सदर हैं। उन्होंने खुद से कॉल किया कि आपकी जो खिदमात हैं दरभंगा के लिए और मुल्क के लिए, इसको दरकिनार किया गया और आपको टिकट नहीं मिला। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप चुनाव लड़िए, आपकी मैं मदद करूंगा। उनका एक बहुत बड़ा हल्का है, वहाँ बहुत लोग हैं उनके, लड़ूंगा।
लक्ष्य वही था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को हराना। लेकिन नॉमिनेशन के बाद से लेकर आज तक, जो आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन वापस लेने का, शायद मैं उस लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहा था जो मैं चाहता था, क्योंकि बीच में शकील अहमद साहब ने भी नॉमिनेशन कर लिया और वो कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, वहां के एमपी भी रह चुके हैं और उनका भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, दो पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो डिसीजन लेने में, फैसला करने में प्रॉब्लम है। मैंने अपने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई और साथ साथ वली रहमानी साहब और उनके पूरे ग्रुप जिनका समर्थन मुझे हासिल था उनसे भी बात किया। आखिर में हमारे सारे साथियों का और वली रहमानी साहब का भी ये राय हुई कि सोच समझ के कदम उठाना है ताकि वोट भी संगठित रहे, एक साथ रहे, जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है वो भी पूरा हो और इसके लिए जरूरत पड़े तो आप चुनाव से अलग भी हो जाए। ये मेरा कोई अपना निजी फैसला नहीं है, ये हमारे कोर कमेटी, हमारे समर्थक, जो हमारे दोस्तों ने जिन्होंने साथ दिया था, वली रहमानी साहब, सभी लोगों का सामूहिक फैसला है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है कि इसको विड्रॉ किया जाए। और आज मैंने समय से पहले डीएम के पास जा करके अपना नामांकन वापस ले लिया। राजनीतिक गतिविधि में लंबी बात और लंबी प्रक्रिया, एक पखवाड़ा तक ड्रामा के बाद अंततः बेटिकट हुए अली अशरफ फातमी चुनाव भी नहीं लड़ेंगे इस बार। 1991 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है 3 दशक में। लेकिन अली अशरफ फातमी की इस तीसरी बैठक में कई चेहरे बदले हुए थे। बगल में पहली बैठक में शामिल मोहम्मद मुख्तार बसपा के उम्मीदवार हैं, दरभंगा से वे नहीं थे। नारद यादव तो थे बिल्कुल साथ, जिस तरह लगातार रहे। लेकिन एक चेहरा मोहम्मद अता करीम, जो जदयू में जिन्होंने पहले ही जिनका दामन थाम लिया था, उनकी मौजूदगी कई सवाल खड़ा कर रही थी और उनकी मौजूदगी में नीतीश की तारीफ सब कुछ दिशा दिखा रहा था कि अली अशरफ फातमी का राह किधर है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा था कि भाजपा से दूरी और जदयू से नजदीकी, आखिर अली अशरफ फातमी क्या करेंगे इस चुनाव में। अता करीम की भी पहचान एक मुस्लिम चेहरे के रूप में दरभंगा में रही है और अली अशरफ फातमी से उनकी दूरी भी लगातार रही है। उस दूरी के विपरीत चलकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। जदयू के बुरे समय में भी वे साथ रहे और जब जदयू शिखर पर था, लगातार मुस्लिम चेहरा के रूप में अता करीम जाने लगे और उनकी मौजूदगी कई सवाल खड़ा कर रही है। क्या अली अशरफ फातमी ने उन्हें बुलाया या वे खुद गए या किसी का संदेशा लेकर गए या आगे की रणनीति का रास्ता बनाने के लिए गए। नगर विधायक संजय सरावगी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर घूम कर घर जाकर गोपाल जी ठाकुर के लिए वोट मांगे, भाजपा को जिताने की अपील। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में नगर विधायक ने पूरी तरह कमान संभाल लिया है और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर द्वार जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी को प्रधानमंत्री दोबारा बनाना है, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को जिताना है। पूरे जोश खरोश के साथ युवा कार्यकर्ताओं की टीम, महिलाओं की टीम के साथ नगर भ्रमण पर निकल पड़े हैं संजय सरावगी।
रोज लोग पद यात्रा करते हैं। आज शिवाजी नगर, मसरा बाजार, बनिया टोला, बड़ी टोला, मिश्री मोहल्ला, भगवान दास, उस पूरे इलाके में 4 घंटा पद यात्रा की। जो लग रहा है एक एक लोग केवल एक ही शब्द बोलते हैं, मोदी 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 मोदी। वो इसीलिए बोलते हैं कि उनको लगता है कि मोदी ने कुछ किया है, बहुत काम किया, आगे भी करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। और साथ में हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि 25 तारीख को सुबह 9 बजे नरेंद्र मोदी जी दरभंगा राज मैदान आ रहे हैं। सब लोग आइए। और जो समा बना हुआ है दूसरा कोई नहीं है, एक तरफा वोट पड़ने वाला है नरेंद्र मोदी जी को। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी दरभंगा पहुंचे। दरभंगा ग्रामीण के माउंट बेहट में और गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में उन्होंने सभा की और कहा कि नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, मजबूती के साथ 2/3 बहुमत से जिताना है, इसीलिए वे आए हैं। देर से आने के कारण उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन साथ साथ अपनी व्यस्तता का भी हवाला दिया और कहा कि आपसे आग्रह करने आए हैं, मतदाता मालिक हैं, नरेंद्र मोदी का दूत बनकर आए हैं, नरेंद्र मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। 25 तारीख को हमारी भी विनती सुने, मतदान करें, भाजपा को जिताएं गोपाल जी ठाकुर को। हटाओ की बात की, फिर सोनिया गांधी आई, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने भी गरीबी मिटाने की बात की, पर गरीबी नहीं हटी। गांव गरीब मजदूर किसानों की गरीबी नहीं हटी। दलित गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971 का चुनाव इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव जीत गई। काम करने की पूरी एक्सपर्टाइज मेरे पास है, कोई पैसे की कमी नहीं है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। इस देश में अगर कमी है तो सही नेतृत्व की कमी थी। इस देश में अगर कमी थी तो सही नीतियों की कमी थी। पर आपने मोदी जी को चुनकर दिया, एनडीए की सरकार को लाया, सही नीति, सही नेतृत्व। मैं बहुत बार कहता हूं कि अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो पर विकास की दृष्टि दान नहीं कर सकते। मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व। सभा में नगर विधायक संजय सरावगी, भाजपा नेता समरेंद्र प्रताप सिंह एवं अन्य नेतागण भी मौजूद थे। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में, जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 को आएंगे दरभंगा, राज मैदान में चल रही है तैयारी। और मधुबनी से पलटी मारी अली अशरफ फातमी ने, बसपा से भी किया किनारा, रास नहीं आया हाथी का साथ, लिया नामांकन वापस, राजद को कोसा, नीतीश की तारीफ, लेकिन कहा अभी किसी पार्टी में नहीं। इसके साथ ही दीजिए मैं इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।